आज की यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है। यह उस दर्द की चीख है जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती है। यह कहानी है एक छोटी सी बच्ची यदन्या की, जिसकी उम्र महज 3 साल थी। हाँ, सिर्फ 3 साल। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा, रूह तक हिल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी समाज व्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि छोटे छोटे मासूम भी सुरक्षित नहीं रहे। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के मालेगांव जिले के छोटे से गांव डूंगराले में, जहां 16 नवंबर 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऐसा गांव जहां लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पर जीवन बिताते हैं और जिनकी जिंदगी बेहद सादगी में कटती है। यही गांव उस दर्द का साक्षी बना जिसे सुनना भी मुश्किल है। उस दिन शाम करीब 7:30 कुछ लोगों ने गांव के मोबाइल टावर के पास एक छोटी बच्ची की लाश देखी। पहले किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही बच्ची है जो कुछ घंटे पहले अपनी छोटी बहन और दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने पास जाकर देखा, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची के शरीर पर कई गहरी चोटों के निशान थे। उसका सिर एक बड़े पत्थर से कुचला गया था। वो पत्थर अभी भी वहीं पड़ा था, वही पत्थर जिसके सहारे एक हैवान ने अपनी दरिंदगी पूरा किया था। आसपास खड़े सभी लोग सुन्न हो गए थे। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी की जबान पर शब्द नहीं थे। इतनी छोटी बच्ची, उसने किसका क्या बिगाड़ा था? उस मासूम ने क्या गलत किया था जो उसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई? लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसकी जड़ें 1 महीने पहले हुई एक छोटी सी लड़ाई से शुरू होती हैं। आइए 1 महीने पहले चलते हैं। डूंगराले गांव एक शांत सा गरीबों का गांव। यहां ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सादा जीवन, संघर्ष भरा हर दिन। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार था यदन्या का। यदन्या सिर्फ 3 साल की बच्ची। उसकी एक छोटी बहन भी थी, बस 1 साल की। उनके पिता फोटोग्राफर थे। गांव में ज्यादा काम न मिलने के कारण वे अक्सर बाहर जाते थे। बाहर ही उनकी कमाई होती थी। परिवार छोटा था पर खुशहाल था, जब तक कि एक दिन एक छोटा सा झगड़ा ने एक बड़ा तूफान नहीं खड़ा कर दिया। गांव का ही एक लड़का था, विजय खैरनार, उम्र 24 साल। एक बार यदन्या के पिता और विजय के बीच किसी बात को लेकर छोटा सा झगड़ा हो गया। गांवों में ऐसे झगड़े आम होते हैं, 2 दिन में बात खत्म। लेकिन विजय के मन में बदले का बीज जम चुका था, जो आगे चलकर एक हैवानियत में बदल जाएगा। विजय खैरनार बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने वाला, लेकिन अंदर से बदले की चिंगारी में जलता हुआ। झगड़े के बाद उसके मन में जो फितूर चढ़ा वह किसी को पता नहीं था, लेकिन वह यह साबित करने पर उतर आया था कि वह किसी भी हद तक जा सकता है। 16 नवंबर 2025 विजय ने सोचा कि आज ही अपने बदले का खेल पूरा करेगा। शाम का समय था। यदन्या अपने घर के पास दूसरी बच्चियों के साथ खेल रही थी, हमेशा की तरह खुश। बच्चे थोड़ी चॉकलेट, थोड़ा प्यार और एक मुस्कुराता चेहरा देखकर किसी के साथ भी जाने लगते हैं। और विजय ने इसी मासूमियत का फायदा उठाया। वह बच्ची के पास आया और कहा, चलो चॉकलेट दूंगा। एक 3 साल की बच्ची को क्या पता कि यह इंसान नहीं बल्कि भेष में छुपा हुआ शैतान है। वह उसके साथ चली गई। उस समय बच्ची के पिता भी गांव से बाहर थे, काम पर। किसी को शक नहीं हुआ। कोई नहीं जानता था कि इस पल एक हैवान अपनी शिकार को ले जा रहा है। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, यदन्या की मां को चिंता होने लगी। बच्ची घर में नहीं थी। उन्होंने पड़ोस में पूछा, रिश्तेदारी वाले घरों में पूछा, लेकिन कहीं नहीं मिली। कुछ ही मिनट में यह खबर पूरे गांव में फैल गई, यदन्या गायब है। छोटे गांव में बात फैलते समय नहीं लगता। हर गली, हर मोड़ पर लोग निकल आए। हर घर, हर खेत, हर गली में लोग खोजने लगे। नवंबर का महीना, अंधेरा जल्दी घिर आता है। गांव में सीसीटीवी भी नहीं होते कि देख लिया जाए कि बच्ची किस ओर गई। बिजली भी हर जगह ठीक से नहीं रहती। इसी खोजबीन के बीच कुछ लोग गांव से लगभग 300 मीटर दूर मोबाइल टावर की तरफ गए। और वहीं वहीं उन्होंने देखा, झाड़ियों के पीछे टावर के बीटीएस रूम के पास उस मासूम की निर्जीव देह पड़ी थी। देखने वालों की चीख निकल गई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, शरीर पर चोटों के निशान थे, सिर इतना बुरी तरह कुचला था कि पहचान पाना मुश्किल था। जो लोग वहां खड़े थे उनकी रूह कांप उठी। एक 3 साल की बच्ची के साथ कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? यह इंसान नहीं, एक जीवित राक्षस था। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। गांव वालों से पूछताछ की गई, हर व्यक्ति से सवाल किए गए और तभी एक नाम बार बार सामने आया, विजय खैरनार। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि विजय भी बाकी गांव वालों के साथ बच्ची को खोज रहा था। उसी की एक्टिंग सबसे आगे थी, उसी की आवाज सबसे ऊंची थी। बच्ची कहां गई? लेकिन पुलिस को उस पर शक हो गया। उसे हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ शुरू हुई, जब पुलिस ने उसकी खातिरदारी की, तो उसने सब सच उगल दिया।
विजय ने अपनी हैवानियत का पूरा सच कबूला। उसने बताया कि वह यदन्या के पिता से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि सबसे ज्यादा दर्द तभी होगा जब वह उनकी बच्ची को नुकसान पहुंचाए। उसने चॉकलेट का लालच देकर यदन्या को बहलाया, उसे टॉवर के पास ले गया जहां कोई नहीं होता, और वहां उसने उस मासूम के साथ वह सब किया जिसे सुनकर भी दिल कांप जाए, और सबूत मिटाने के लिए उसने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। फिर वह गांव वालों के साथ मिलकर बच्ची को खोजने का नाटक करता रहा। यह सुनकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई। गांव वाले तो जैसे पत्तों की तरह हिल गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उनके ही गांव का लड़का, जिसने कभी किसी से बड़ा प्यार से बात की थी, वह इतनी बड़ी हैवानियत कर सकता है।